परिवार का केंद्र स्त्री और धर्म होता है। दोनों का सम्मान ही परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। स्त्री जहाँ परिवार की धुरी है, वहीं धर्म उस धुरी की ताकत है। जानते हैं, पूरा परिवार को टूटने से बचाने के लिए शास्त्रों से लिए गए कुछ नियम हैं। दो इंसानों की सोच एक नहीं हो सकती है। इस सोच को एक करने के लिए जिस माध्यम की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वह है धर्म। धर्म को समझने वाले में विनम्रता आती है तथा स्त्री का सम्मान बढ़ता है। धर्म को जानने वाला जहाँ सभी के विचारों का सम्मान करना जानता है, वहीं वह अपने रूठों को मनाना भी जान जाता है। ऐसे परिवार में पति रूठा तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठी तो नंद ने प्यार से समझा दिया, ज्यादा हुआ तो सभी ने मिल बैठकर बीच का रास्ता निकाल दिया। इसलिए स्त्री का धर्म। शास्त्र के अनुसार स्त्री परिवार और धर्म का केंद्र बिंदु है, इसीलिए स्त्री को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को पति और घर के बुजुर्ग की बातों का सम्मान और पालन करना चाहिए। पति से विरोध नहीं बल्कि अनुरोध करना चाहिए। पति को भी पत्नी को आदेश नहीं देना चाहिए बल्कि उससे अनुरोध करना चाहिए। किसी विचार पर मतभेद होने पर भी संयमित रहकर पति का ही साथ देना चाहिए, या पति से इस पर एकांत में ही चर्चा करना चाहिए। स्त्री को अपना चरित्र अच्छा बनाए रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब पति पत्नी में आपसी मतभेद या मतभेद न हो तो गृहस्थी धर्म व काम से सुख समृद्ध हो जाती है। पुरुषों को शास्त्रों अनुसार जहाँ नारी की पूजा और सम्मान होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि रहती है। पुरुष यदि स्त्री का उचित सम्मान नहीं करता है, तो उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता है, तो उसका और उसके परिवार का जीवन नर्क के समान होता है। पुरुष को चाहिए कि वह एक विवाह के दौरान दिए गए वचन को कभी ना भूलें। वह किसी भी प्रकार का नशा ना करें। अपने परिवार को सुरक्षित ध्यान दे। पुरुष अपनी योग्यता, धन, बुद्धि, सम्मान, शुद्ध चरित्र और परिवार के प्रति दयाभाव को बढ़ाता जाए, और परिवार के वृद्ध, स्त्री और बच्चों की खुशियों का ध्यान रखें। पुरुष को वीरता पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को समझकर प्यार करना चाहिए, और साथ ही उसे हर समय अच्छा भूमिका में रहकर सभी सदस्यों के भीतर साहस और भयमुक्ति जीवन का संचार करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह अपने निर्णय स्वयं न लेकर सभी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसे परिवार में प्रेम और धन संपत्ति बढ़ती है। यदि आप घर के सदस्यों से प्रेम नहीं करते हैं, तो आपसे धर्म, देश और समाज से प्रेम या सम्मान नहीं की जा सकती है। घर का कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य से न तो अमीर होता है और न गरीब होता है। सभी खून के रिश्ते होते हैं। पूरा परिवार को टूटने पर किसे अधिक नुकसान होता है? नुकसान तो दोनों की होती है, पर जो टूटकर अलग होता है उसका नुकसान ज्यादा होता है। जैसे कि पेड़ की डाली टूटकर अलग हो जाए तो पेड़ ठूंठू बन जाता है, जिसे ना ही हवा के चलने का एहसास होता है, और डाली भी सूख जाती है। ना बच्चे उसकी छांव में खेलते हैं और ना ही कोई उस पर झूला खेल सकता है। अंदाजा कीजिए कि हमारे बुजुर्ग भी उस पेड़ की तरह ही तो हैं, जो हमारे बिना कुछ नहीं। क्या पेड़ के बिना उनका कोई भी डाली अलग हो जाए तो निर्जीव हो जाती हैं और वह अपने पेड़ से अलग होकर सूख जाती है। टूटते हुए पूरे परिवार को बचाने के उपाय इसी कहानी में है। उपाय समझो तब। वैसे पूरा परिवार अब बदल गई है। पैदल चलकर दूरी पर रहने वाले परिवार भी परिवार कहलाते हैं। जैसे कि एक पेड़ को बड़ा होने के लिए दूसरे पेड़ की छाया से कुछ दूर होना चाहिए। इसमें कुछ बुराई नहीं है। एक दूसरे की नज़र में बने रहें और एक दूसरे में बाधक ना बने रहे। जैसे कि गांव छोटा था किंतु घर बड़े थे, रहने वालों के उसमें दिल बड़े थे, जिसमें पूरा परिवार समा सके। सबको अपना जगह चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, थोड़ी दूर हो पर प्यार भी जरूर करें। क्यों आज के इंसान को अपनों के नाम पर पत्नी और बच्चे ही अपने लगते हैं। आज छोटे परिवार में आपके माँ बाप के लिए भी जगह नहीं है। घर में जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिलती, लेकिन घूमने के लिए इनके पास बहुत समय है। आज का इंसान इतना स्वार्थ है कि रिश्ते भी उसे बंधन लगते हैं। खुशी की मतलब ही बदल गई है। कौन चाहता है अपनों के करीब रहना, समय पर अपनों के काम आना। परिवार का केंद्र स्त्री और धर्म होता है। दोनों का सम्मान ही परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। स्त्री जहां परिवार की धुरी है, वहीं धर्म उस धुरी की ताकत है। दो इंसानों की सोच एक नहीं हो सकती है। इस सोच को एक करने के लिए जिस माध्यम की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वह है धर्म। स्त्री का सम्मान बढ़ता है। धर्म को जानने वाला जहां सभी के विचारों का सम्मान करना जानता है, वहीं वह अपने रूठों को मनाना भी जान जाता है। ऐसे परिवार में पति रूठा तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठी तो नंद ने प्यार से समझा दिया, ज्यादा हुआ तो सभी ने मिल बैठकर बीच का रास्ता निकाल दिया। स्त्री परिवार और धर्म का केंद्र बिंदु है, इसीलिए स्त्री को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री को पति और घर के बुजुर्ग की बातों का सम्मान और पालन करना चाहिए। पति से विरोध नहीं बल्कि अनुरोध करना चाहिए।
पति को भी पत्नी को आदेश नहीं देना चाहिए बल्कि उससे अनुरोध करना चाहिए। किसी विचार पर मतभेद होने पर भी अच्छा से रहकर पति का ही साथ देना चाहिए या पति से इस पर एकांत में ही चर्चा करना चाहिए। स्त्री को अपना चरित्र उत्तम बनाए रखना चाहिए। जब पति पत्नी में आपसी कटुता या मतभेद न हो तो घर, धर्म, काम से सुख शांति हो जाती है। जहां नारी की पूजा और सम्मान होता है वहीं सुख शांति रहती है। पुरुष यदि स्त्री का उचित सम्मान नहीं करता, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता है तो उसका और उसके परिवार का जीवन नर्क के समान बन जाता है। पुरुष को भी सोचना चाहिए कि वह विवाह के दौरान दिए गए वचन को कभी ना भूलें। वह किसी भी प्रकार का हालात हो, पुरुष अपने धन, बुद्धि, शुद्ध चरित्र और परिवार के प्रति दयाभाव को बढ़ाता जाए और परिवार के वृद्ध, स्त्री और बच्चों की खुशियों का ध्यान रखें। पुरुष को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर करना चाहिए और पुरुष को चाहिए कि वह अपने निर्णय स्वयं न लेकर सभी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि आप घर के सदस्यों से प्रेम नहीं करते हैं तो आपसे धर्म, देश और समाज से प्रेम या सम्मान घट जाती है। अगर घर के सभी सदस्य मिलकर सप्ताह में एक बार परमेश्वर की प्रार्थना करें या ध्यान करें तो प्यार और बढ़ जाती है। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ही भोजन करें। साथ बैठकर भोजन करने से एकता और प्रेम बढ़ता है। माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा और पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे तो और बेहतर हो जाती है। घर के सदस्य यदि एक दूसरे की तारीफ और सम्मान करेंगे तो निश्चित ही परिवार में एकजुटता आएगी। परिवार के पुरुष सदस्यों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को अपनी मर्यादा समझना चाहिए। स्त्रियां अपने पिता और अपने पति के घर में ही रहती है तो सम्मान बरकरार रहता है। दोनों के घर के अलावा और कहीं रात बिताती है तो इसी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और एक हंसते खेलते सुखी परिवार टूट फूट जाते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।